चलो बच्चे, क्लास 9th वाले आप सभी के लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। क्लास 9th जो है मैथ है, उसमें हमने कुछ कंटेंट्स करा लिए थे। उसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पूरी बात बताया था कि जो कोई भी नंबर किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सारी बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने क्या लिया था, एक नंबर लाइन ले रखा था। अब यहाँ से देखिए ये लाइन है, इस पर किस प्रकार से आप जो है कुछ नंबर अर्थात नेचुरल नंबर हो गए या पूरे इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बातें मैंने आपसे कहा था, कराया था। और कुछ ऐसे भी नंबर कराए गए थे, जैसे कि आपको अगर मिला √2 तो √2 इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमारे पिछले वीडियो में बाकायदे जो है मैंने करा ही दिया है। इसको आप देखिएगा, क्योंकि नंबर लाइन अगर आप नहीं समझते हो तो मुझे लगता है आपको आगे बहुत सारी समस्या आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे जो है पिछले जो है 2-3 वीडियो हैं उसको बहुत ही आराम से स्टेप टू स्टेप पढ़ लो। एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाले 1 या 2 वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले रहे हैं। आप मेरी बात को यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इस नंबर लाइन का क्या मतलब होता है, इस पे किस प्रकार के नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये सारी बातें हम जो है कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। अगर यहाँ से जो है इसको 0 ले रखा है तो कुछ नंबर इस प्रकार से जो है नेचुरल नंबर के रूप में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको आप देख लीजिएगा। अब इस साइड जो है नेगेटिव नंबर होंगे, तो ये देखिए ये जो है 3 हो जाएंगे, ये जो है -4 हो जाएंगे। इस प्रकार से नंबर जो है आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। अब आपके मन में चलता होगा कि सर ये बता सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर जो होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे आपको हम बता दें, कोई भी जो है नंबर आप ले लो और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। हमने आपको जो है कुछ रूट के वैल्यू भी बताए थे, चाहे वो रेशनल नंबर, चाहे जितने सारे रियल नंबर हों, सारे रियल नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रही बात वो कैसे कर सकते हैं, पिछला वीडियो देखोगे तो सब कुछ वहाँ बताया गया है किस प्रकार से वहाँ किया जा सकता है। तो बच्चे ये देखिए, आप यहाँ पता होगा आपको कि ये जो नंबर आपको दिख रहे होंगे जो 1 2 3 4 इस प्रकार से हैं, इसको आप क्या कहते हैं, आप कहोगे इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। आपको पता है, मैं बताया भी था, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। ये बातें आप जो है माइंड में बैठा के रखिए। और तो और थोड़ा सा मैं ये बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अगर यही चीज़ 0 से स्टार्ट होगा, इसको जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और यहाँ से आप देखिए कुछ वैल्यू ये होते हैं, इसको जो है निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ये निगेटिव इंटीजर होते हैं। लेकिन कुछ देखिए यहाँ जैसे 0 है। अब 0 क्या है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये क्या है, ये अपने आप में एक अलग इंटीजर है। इसको 0 इंटीजर कहते हैं। बात समझ पा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, 0 इंटीजर बोलते हैं। मेरे बच्चे बात को समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम नंबर लेते हैं और नंबर को हम यहाँ इस प्रकार से बता दिए हैं, समझा दिए हैं, है ना बच्चे। अब कुछ बात आती है कि सर ये बताइए, क्या इसमें पॉइंट वाले भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे अगर 1.9 इस पर जो है कहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब ये बातें तो मैं यहाँ बता दिया हूँ कि बच्चे अगर ये 9 की बात कर रहा है, 1 से लेकर बीच में अगर 10 नंबर आपने लिया है तो कहीं यहाँ आएगा पॉइंट। ये है क्या होंगे, ये जो है डेसिमल के नंबर होते हैं। तो डेसिमल में किस प्रकार से नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगर आप डेसिमल के बारे में जानते हैं तो डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझो। डेसिमल के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब आप डिवाइड करते जाओगे वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, मतलब वो क्या होते हैं, वो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नंबर के बाद वो क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। इन दोनों नंबर को जो डेसिमल में आते हैं, इनको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं।
और लेकिन कुछ और ही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, उनका स्पेशल नाम है इरेशनल नंबर। उनका क्या नाम है, इरेशनल नंबर। तो आप अभी समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं या तो टर्मिनेट हो जाएं, डेसिमल में तो हो, या तो टर्मिनेट हो जाएं, या उसके साथ एक कंडीशन और आ सकती है, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कुछ नंबर के बाद वो रिपीट होने लगे। अगर ऐसे कंडीशन आते हैं बच्चे तो उसको हम रेशनल नंबर अर्थात P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं। अब P/Q के फॉर्म रखने के लिए भी एक कंडीशन होता है कि एक दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक जो है क्या होगा, ये दोनों चीज़ें तो नेचुरल नंबर में हो लेकिन इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम का मतलब क्या होते हैं, जैसे ये बताया 2/4 ये को प्राइम नंबर नहीं है, अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 1/2 जो है ये को प्राइम नंबर होता है। अर्थात इनका जो है कोई कोफिशिएंट ना आए या सेल्फ वो स्वयं कोफिशिएंट हो, वो है को प्राइम नंबर। उसको हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर करते हैं। ये कंडीशन और होता है जहाँ की Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर कौन कौन नंबर होते हैं, अगर हम डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल में 2 रेशनल नंबर होते हैं, एक जो है टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें रेशनल नंबर में आ जाएंगी। और तो और कुछ ये नंबर होते हैं जो क्या होते हैं मेरे बच्चे, वो जो है टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, जैसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया, अगर इनकी वैल्यू आप रखोगे तो आप रखते ही जाओगे, ना वो टर्मिनेट होगा और ना वो रिपीट होगा। तो ऐसे कंडीशन में मेरे बच्चे उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते। अगर P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर इतनी बातें अगर आप जान लिए हैं तो मुझे लगता है ये आपके एक्सरसाइज को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप लापरवाही मत करिए, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो छोड़ के आपको नहीं जाना है और कंटिन्यू रेगुलर अब वीडियो आपको आने वाला है। और मेहनत करके अगर आप कोशिश करोगे, तैयारी करते रह जाओगे तो मुझे लगता है क्लास 9 तो छोड़ो, आगे की पढ़ाई आपके लिए धीरे धीरे बहुत आसान होती जाएगी। क्योंकि जो लय होती है बच्चों की, जो शुरुआत होती है बच्चों की, जो मैथ में इंटरेस्ट जगता है बच्चों का, वो क्लास 9 से जगता है। इसलिए हम अपने प्यारे क्लास 9 के बच्चों जो अभी तक इतने मैच्योर नहीं होते हैं उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बेटा पढ़ाई ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बस आप कंटिन्यू लगे रहिए, स्टेप टू स्टेप करते जाओ। देखो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे, आगे वाले जो चैप्टर होंगे, आगे की जो करियर लाइफ होगी वो बड़ी मज़ेदार बनने वाली है। क्यों, हाँ बच्चों, क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम देखेंगे और समझेंगे ये क्या दे रखा है, किस प्रकार का इसका सलूशन होगा। तो मैंने बच्चे इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे जो है कंटेंट्स कराए हैं। अगर आप उसको देखोगे, डिटेल्स में जाओगे तो आपको जो है सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही होंगी, तो पिछला वीडियो जैसे ही आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप जाइएगा पिछले वीडियो में, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, उसको अगर आप देखोगे तो हमें लगता है इनसे जो है रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि नंबर लाइन पे किस प्रकार से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो क्या है, ये सारी बातें मैं वहाँ चर्चा कर चुका हूँ। फिलहाल आइए हम एक्सरसाइज पर इन सारी बातों को करते हैं। तो इन्होंने कह रखा है, पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है ये जीरो या रेशनल नंबर, क्या जो है जीरो रेशनल नंबर होता है? बच्चे ये बात तो आपको पता ही होगा कि जीरो रेशनल नंबर होता है। कैन यू राइट इट द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या इसको P/Q के फॉर्म में, वही क्वेश्चन है
है, अगर वो रेशनल नंबर होता है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रखा जा सकता है, यही पूछ रहा है। फिर कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मिला जुला के ये जो सारी जो बातें यहाँ लिखा हुआ है केवल वो किसके लिए लिखा है, बस इतना ही लिख देता, उतना ही में ही बहुत होता कि क्या 0 जो है रेशनल नंबर होता है। तो मेरे बच्चे 0 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम 0 को जो है 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, और 1 जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बता दे रखा है कि 0 जो है एक नंबर होता है। बात समझ रहे हैं, तो नंबर जब होता है तो नंबर में 1 का डिवाइड हो जाएगा। अब इसको भी चेक किया जाता है, अगर तुमको जो है 1/2 इक्वल अगर समथिंग कुछ आ रहा है, जैसे आप देखिए, जैसे हमने क्या 4/2 इक्वल क्या आ रहा है, आप कहोगे 2 आ रहा है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आना चाहिए, यही नियम आप जानते हैं। जैसे अगर 6/2 है तो इसका आंसर 3 आ रहा है, तो फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आना चाहिए। यही बात ये है, अगर 0/1 का जो है हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 0 में 2 का जो है ये 0 आएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा। ये रूल्स फॉलो करता है। जैसे बताइए 8 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला, यहाँ 4 मिला, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा ना। इसका मतलब ये जो 0/1 इसका डिवाइड है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। जब आपका डिवाइड होता है तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं डिवाइड है कि नहीं। अगर ये मिल 0 मिल रहा है 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे, 2 का 2 मल्टीप्लाई करने पे 4 मिल रहा है, इसका 4/2 होता है। ये बात करेक्ट है, बात समझ पा रहे हैं। इसी चीज़ को चलो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो बच्चे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर दिया जैसे कि आपको जो है आराम से समझ में आए। देखिए यह 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर होता है। इट कैन बी रिटेन एज 0/1 0/2, इस प्रकार से लिख सकते हो। इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p और q क्या होगा, यहाँ दे दिया था इंटीजर होगा, q इज नॉट q। ये सब चीज़ें आप सलूशन में इतना दिखा दोगे तो बड़े आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी आप कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि 0 क्या होता है, एक जो है रेशनल नंबर होता है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मेरी बात आप समझ गए हैं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझा। चलो बच्चे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। करा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब 3 एक जो है नेचुरल नंबर दे रखा है, यहाँ 3 और जो है 4 के बीच में आप कितने जो है रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो आप रेशनल नंबर मतलब समझ रहे होंगे कि मैंने p/q के फॉर्म में आप कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो आप बताइए 3 और 4 के लिए अगर आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए, अर्थात p/q का फॉर्म चाहिए, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस प्रकार के नंबर चाहिए। तो आप क्या करोगे, 3 का यहाँ 10 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 10 का यहाँ भी कर दो, और इसी लगे हाथ यहाँ भी जो है 3 × 10 कर दो, 4 × 10 कर दो। इस नंबर में, इसके नंबर में कोई जो है चेंजिंग आएगी, आप कहोगे सर नहीं आने वाली है। तो ये बताइए, यह 30 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 40 कितना हो जाएगा, 10। ऑलरेडी ये 3 और 4 ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आपको चाहिए इनके बीच में 6 क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए, तो मेरे बच्चे बताइए, बताओ 31/10 हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा, 33/10 हो जाएगा, 34/10 हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा, 36/10 हो जाएगा। इसी प्रकार जितना आपको चाहिए ये रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आप रेशनल नंबर यहाँ बना सकते हैं। बोला करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। इसको देखो, फार्मूले करके हम बता रहे हैं आपको। हाँ, कैसे करेंगे, देखिए इसका इन दोनों नंबर है ना, इन दोनों नंबर में को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका देखो क्या मिलने वाला है। अगर हम क्या कहें, इनके बीच का रेशनल नंबर आपको चाहिए, तो हमने क्या किया कि 3/5 + 4/5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए मान के चलो इतने कि मिड पॉइंट हो जाएंगे सभी लोग। तो अगर मिड पॉइंट हो जाएंगे तो इस बात को समझिए, इसको जो आप पूरे को x मान के चलो,
क्या मान के चलो, x मान के चलो। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो आप अगर x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो यहाँ से ऐड करके देखो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, और ये 2 नीचे है तो यहाँ 2 हो जाएगा, अर्थात 7/, कितना मिला, 10 मिला। अगर 7/10 आपको मिला, ये बताइए 7/10 और इनके बीच का आपको चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्या, थोड़ा सा फटाफट करना चाह रहे थे, हाँ यहाँ लिखोगे क्या तुम, 7/10। अब इन दोनों के बीच का अगर रेशनल नंबर तुम्हें चाहिए तो 7/10 है और प्लस जो है 4/5 में डिवाइड बाई 2 करोगे। जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कहोगे सर 10 हो जाएगा, ये 7 + 5 2 जा 10, तो 2 मतलब 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 10, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 15/20। तो यहाँ क्या मिला, 15/20 मिल जाएगा, है ना रेशनल नंबर, हमेशा वो छोटा ही होता। फिर इनके बीच में अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, तो इनके बीच में अगर चाहोगे तो 4/5/2 हो जाएगा। जब बच्चे इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, आपको 20 मिलेगा, है ना। अब यहाँ से 15 प्लस जो है क्या हो जाएगा, 5 4 जा ना, तो 16 हो जाएगा ये, और इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 31 कितना हो जाएगा, 40। इसको मिल जाएगा क्या, 31/40। इसी प्रकार से आप फिर क्या करोगे, 31, यही चीज़ 31 यहाँ 40 हो जाएगा, प्लस 4/5/2 कर देना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए 40 हो जाएगा और यहाँ 31 हो जाएगा, ये क्या होगा, 8 हो जाएगा, 32 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 3 होगा, और ये है 6 होगा, और क्या होगा, 80 हो जाएगा। अगला कंटेंट्स क्या मिले, 63/80 हो जाएगा। कितना करना, 1 2 3 4 5 करना है। एक और इसी प्रकार से इस दोनों को ऐड कर लो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, 63/80 प्लस 4/5 जब डिवाइड बाई 2, इन दोनों को सॉल्व करके जो है मेरे बच्चे 127/160 लिखा जा सकता है। इसलिए सिमिलरिटी आप इसको कर लेंगे। बात समझ पा रहे होंगे। ये आपका ये मैंने 2 तरीका बताया, बड़ा सिंपल तरीके होते हैं। इनको अगर आप कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। अगर आपसे पहले क्या करना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो जितना भी नंबर आपको पूछता है वो आप कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो और उसके बाद आगे बढ़ाते जाओ। जितना भी नंबर आपको लिखना है लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। बच्चों देखो, इसका जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा रहे हैं कि 4 कहता क्या है। ये इसको देख के ही आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अगर हमारा पिछला वीडियो देखे हो तो आपको लगता है सर ये तो पूरी तरह समझ में आ रहा है। देखिए इसमें करा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें आप देखिए जरा समझिएगा, एवरी रेशनल नंबर इन ए होल नंबर, ये जरा पहले समझिए फिर रीजन लिखते हैं। कह रहा है कि जो भी रेशनल नंबर आप जानते हो क्या सभी होल नंबर हो सकते हैं। तो आपने एक लाइन लिया, कौन सा लाइन है ये देखो, यहाँ देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब यहाँ आपने देखा क्या है कि -1 है, -2 है, -3 है, इस प्रकार से आपने बढ़ा दिया। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को जरा समझिए। एवरी नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप कहोगे सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही होते हैं, जो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। बड़ा फेमस है, आपने इसको याद कर रखा होगा। तो ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बच्चों कहोगे होल नंबर सर 0 भी ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर हो जाएगा। तो बताइए बड़ा क्या कौन है, मतलब होल नंबर में इंटीजर है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है ना, है कि नहीं है। आप कह सकते हो कि सर होल नंबर में नेचुरल नंबर है। तो ये जो कह रहा है कि क्या नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, ये बातें इसका क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि ये हो सकते हैं। मेरे बच्चे बात समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है, नेक्स्ट बात समझिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये बात कह रहा है। तो मेरे बच्चे एक बात बता कि -2 क्या है, -3 क्या है,
-1 क्या है? आप कहोगे सर ये तो इंटीजर में आते हैं। तो ये सब अगर इंटीजर हैं तो क्या ये सब इसके अंदर आएंगे? आप कहोगे सर ये तो इसके अंदर सब पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये तो निगेटिव जो है निगेटिव इंटीजर में आते हैं। तो अगर निगेटिव इंटीजर में आते हैं तो कह क्या रहा है, एवरी इंटीजर, जो भी ये इंटीजर है ये क्या होल नंबर हैं? तो आप कहोगे सर होल नंबर में माइनस के टर्म नहीं आते हैं। अगर माइनस के टर्म होल नंबर में नहीं आते हैं तो ये जो बात इन्होंने कहा है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो है माइनस तो इंटीजर होता है लेकिन वो होल नंबर नहीं होता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये जो स्टेटमेंट इनका रॉन्ग है, इसलिए आप इसको जो है इस प्रकार से कह सकते हो। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आकर समझिए ये क्या कहता है। तो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी बात वही बोल दिया। अच्छा ये बताओ ये -3 जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है? आप कहोगे -3 रेशनल नंबर है। -2 रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। -1 रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। तो क्या ये सभी होल नंबर हैं? आप कहोगे सर ये सभी होल नंबर नहीं है। तो ये बात जो इन्होंने कहा है ये भी वही बात दोहरा दिया कि ये इनका भी कंटेंस क्या है, रॉन्ग होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसको जो है अपनी शब्दों में जब आपने समझ लिया है तो उसको लिख देना, ये बात आपका सही हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आइए